तो यह खाने का काम राम ने किया। तो राम ने जो किया, यही ने तो इसका पहचान हो गया। जैसे वह आता है, वह आता है, यहाँ ने नहीं है, आप अर्थात शून्य है, इसलिए वह आने का काम कौन कर रहा हुआ है, तो इसलिए वह भी आपका हो गया कर्ता। ठीक। कर्म, कर्म क्या है? कर्म क्या है? क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, अर्थात काम का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। इसका पहचान को यह शून्य भी होता है। जैसे राम आम खाता है, आम खाता है, आम आम पर फल पड़ गया, इसका देखिए आम पर पड़ा। ठीक, किस पर पड़ा? आम पर। तो ये हो गया आपका आम, को इसमें छिपा हुआ इसका। ठीक, समझ गए। और उसके बाद देखिए कारण कारक, कारण कारक, कारण कारक में देखिए क्रिया का एक साधन है, कुछ माध्यम है जिससे हम करेंगे। जैसे वह चाकू से प्याज काटता है, से हुआ ना। जैसे वह बाण से हत्या करता है, या कैंची से बाल काटता है, से एक साधन हुआ ना जी। तो ये होगा कारण कारक। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान। ध्यान से देखिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए होता है, ये जिसके लिए काम किया जाए, ये होता है क्रिया जिसके लिए किया जाता है उसको कहते हैं संप्रदान। इसकी पहचान को और के लिए होता है। जैसे कहते हैं वह मेरे लिए भोजन लाता है, या उसके लिए यह काम हो रहा है, के लिए, या समझ गए ना, संप्रदान कारक। उसके बाद है आपादान। आपादान में देखिए अलगाव होता है एक दूसरे से। जैसे बंदर छत से गिर गया, या फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलग हो रहा है ना। अगर मैं घर से जा रहा हूँ तो घर से जुदा हुआ, अलग हुआ, ये हो गया आपका आपादान। समझ में आया। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कारक में तो संबंध स्थापित होता है दोनों पदों के बीच। आप देखिए जैसे इसका पहचान भी आप देख सकते हैं, का, के, की, रा, रे, री सब आता है। जैसे राम का भाई, या मेरा पुस्तक, यहाँ पर मेरा पुस्तक है तो उससे रा है ना आ रहा है, समझ रहे हैं। का, के, की ये शब्द आ जाए। घर का दीवार, यहाँ पर का इसका चिन्ह हो गया, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब बच गया कौन? संबंध हो गया। अधिकरण छूट गया क्या? अच्छा, अधिकरण छूट गया। अधिकरण जो छूटा है, अधिकरण, अधिकरण समझा देते हैं। अधिकरण में एक स्थान होता है जिस पर वो क्रिया होता है। जैसे वह छत पर बैठा है, या वह घर में एक स्थान होता है उसमें फिक्स, यह अधिकरण। और संबोधन में तो पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। समझे। अब एक तरफ से डिटेल से देखिए। सबसे पहले आ गया कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। समझ गए। उदाहरण जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ देखिए पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम किसने किया? मोहन ने। तो मोहन आपका हो गया कर्ता कारक। ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ससुरा कर्ता के बाद कर्म कहाँ हो गया बे? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, कर्म छूट गया। कर्म तो वो उसको कहते हैं जिस पर काम करने का फल पड़ता है। समझे। राम ने रावण को मारा, वैसे कर्म में कोई छिपा रहता है। तो राम ने जो मारने का काम किया, इसका फल रावण पर पड़ा। समझ रहे हैं ना। और साथ ही देखिए मैं रोटी खाता हूँ, यहाँ रोटी पर वो फल पड़ रहा है खाने का। समझे। मैं हो गया कर्ता, ठीक, रोटी हो गया कर्म। समझे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हो गया लगता है। तीसरा कहाँ होता है? कारण। कारण कारक में देखिए से द्वारा होता है, मतलब एक साधन होता है। जैसे देखिए बच्चा कलम से लिखता है, तो कलम इसके लिए साधन है ना, से भी पहचान हुआ। ठीक, समझ गए। आइए अगला देखते हैं संप्रदान कारक। इसमें के लिए, यानी कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको कहते हैं संप्रदान।
जैसे राजा भिखारी को दान देता है, ठीक है, समझे। और यहाँ पर आप देख सकते आपादान। आपादान में तो समझ गए जुदाई होता है, अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हुआ ना, समझे। नेक्स्ट संबंध। संबंध तो आप देखिए संज्ञा है सर्वनाम में रिश्ता प्रकट होता है। जैसे यह, यहाँ ध्यान से देखिए, यह सोहन का घर है, सोहन का घर है, तो संबंध हो रहा है ना, घर किसका है, सोहन का है। जैसे कहेगा यह मेरा खेत है, इस तरह संबंध स्थापित होगा इस वाक्य में। क्लियर। नेक्स्ट विभक्ति के लिए का के की इसमें रहेगा, संबंध के लिए, समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण। यही छूटा था ना, अधिकरण। अधिकरण देखिए इसमें क्रिया कौन आधार पर होगा, कहाँ पर, अंदर में या ऊपर, कहीं भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि वृक्ष पर बिल्ली बैठी हुई है, या घर में तोता है, ये घर में अरे कुछ भी है, अलमारी है, कुछ भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं में और पर, इसका पहचान है, ठीक। कह रहा है मेज पर किताब है, बच्चा कमरे में है, तो ये सब एग्जाम्पल हुआ। संबोधन में तो चिल्लाना है, पुकारना, हे अरे ओ, हे प्रभु, हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ संबोधन करते ने, हे भगवान। तो ये सब चीज़ें इसमें आ गया, ठीक। अब देखते हैं, समझे।